हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले कोर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 जहां अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में क्या बात की थी, वहां एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द डायग्राम, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट की बात की थी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक बार सबकी नज़रें फिर से स्क्रीन के ऊपर। कहानी अब की बार कुछ ऐसी है कि जहाँ अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के रिगार्डिंग। अब एक चीज़ ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूँ। एक होता है रिएक्टेंट। क्या है? एक रिएक्टेंट। और इसी को दोस्त सबस्ट्रेट भी बोल देते हैं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। या ऐसे ऐसे दिखा दो कि रिएक्टेंट से सर प्रोडक्ट बनता है, या कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर डाली होगी, अटैक करवाया होगा, उसको अपन बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। अब ध्यान से इस बात को समझना। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर अटैक होता है। रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है, और रिएजेंट यानी जो अटैक करता है। बोलो कि इतना बात देखने में दिक्कत? और फिर फाइनली अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट जो मिल जाता है। ठीक है। अब जो ये रिएजेंट है ना, इसी रिएजेंट के बारे में अपनों को मेनली देखना है, इसी रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। ये रिएजेंट क्या है? ये बेसिकली ना अटैकिंग स्पीशीज़ होती हैं। क्या है ये? बेसिकली अटैकिंग स्पीशीज़। अटैकिंग स्पीशीज़, दे जनरली जनरेट्स अटैकिंग स्पीशीज़। और उन्हीं अटैकिंग स्पीशीज़ का हम आज जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। द वेरी कॉमन, द वेरी फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से। देखना, द वेरी फर्स्ट इज इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कि आप सब जानते हैं। एंड फाइल मीन्स लविंग स्पीशीज। फाइल मतलब लविंग। तो सर यानी इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। अच्छा, तो यार मैं क्या ऐसा बोल दूँ, ये जो रिएजेंट है, यदि इसके बारे में दो चार बातें लिखूँ, तो यार मैं क्या ऐसा लिख दूँ कि यार ये जो रिएजेंट है ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इसके पास यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। भाई जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो उसको चाहेगा, उसको चाहत है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। यानी इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, यानी खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे पहले लिख दूँ रिएजेंट, रिएजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिख सकता हूँ। या ऐसा भी लिख दूँ रिएजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में ये भटक रहे होते हैं। ठीक है सर। यार आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि यार यदि इनके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यार ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में होंगे। हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनके पास क्या होगा? एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, जब भी तो इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएंगे। तो इसका थर्ड डेफिनेशन में कुछ ऐसा लिख दूं, रिएजेंट विच आर हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, विच आर हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल और मे हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है सर, इतना बात अपने को पता लगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा या वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। अब इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे विद एग्जांपल्स में बताता चलूँगा। हर चीज़ दोस्तों पहले बता देता हूँ, एकदम डिटेल मिलने वाली है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म को एक नए लेवल पे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ना बुक्स खोलने की ज़रूरत है, कोई स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना नोट्स बना लेना, प्लस फिर आप दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू एंड दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। ठीक है गाइस, आइए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। सबसे पहले अब जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन रहता है ई और उस पर प्लस चार्ज, यानी दिस प्लस सिग्निफाइज कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। यार पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो कहीं ना कहीं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हाँ, देखना कैसे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यार मैं यदि ऐसा लिख दूं H प्लस, D प्लस, T प्लस, देखना CH3 प्लस, और लिखूं जैसे Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO2 प्लस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसे इनकम्प्लीट है, इनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। एक चीज़ मुझे सोच कर बताना, सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। यदि मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, Na प्लस या Li प्लस या K प्लस, ऐसा, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? सोच कर बताना। सर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए थी। देखो इनके ऊपर प्लस चार्ज है, देखने में ऐसा लगता है दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बट दे नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का रीज़न जो है दोस्त, यदि सोडियम को उठा लो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा तो ऐसे बना होगा, Na will give you Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सर Na के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया। दे हैव अटेन द वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन। जब इसकी कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश ही नहीं है, तो यानी इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, हेंस दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। ध्यान से समझना, क्यों यार, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ है भैया? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये तो भैया बहुत शानदार हो गए, स्टेबल हो गए। क्यों इनकी तलाश है? इनको तो इलेक्ट्रॉन्स की तलाश ही नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे? खुद सोचो, क्या Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा? Na प्लस कहेगा चल इलेक्ट्रॉन, मैं नियॉन जैसा बनकर बैठा हूँ, 10-10 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हूँ, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं है तलाश तेरी, हैंस हम कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करने वाले। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बात? आइए थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे। अब देखना, ओके सर, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं बन सकते। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, फर्स्ट अभी देखा इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिवली चार्ज। नोट डाउन भी करते रहना सब लोग साथ साथ। अच्छा देखो, अब इसमें आते हैं। इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगेन जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना और न्यूट्रल हो, और क्या हो, न्यूट्रल हो। अच्छा ठीक है, इनके बारे में कैसी बात करें सर? इसमें पहला है स्पीशीज हैविंग वैकेंट p या d ऑर्बिटल, जिनके पास खाली p या d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, यानी इनके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है। ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तुम आओ हमारे ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो, हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वी आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जाम्पल की बात करूँ तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, BF3। कैसे? ऐसा सोचना, बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो चाहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाओ, हमारे ऑक्टेट को कैसा कर दो, हमारे ऑक्टेट को आप लोग कंप्लीट कर दो। कैसे? बोरोन के पास क्या ऑर्बिटल खाली है? हाँ, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक p ऑर्बिटल अभी भी भाई के पास खाली पड़ा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा। दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स सर, यानी BCl3, BBr3, Bi3, दे ऑल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सर जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, हाँ, FeCl2, FeCl3, ZnCl2, AlCl3 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कैसे?
भाई आयरन 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, जिंक 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आगे वाले खाली पड़े हैं, तो हेंस दे कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे। क्या इतना बात क्लियर है? ठीक है। इसमें एक बहुत ही क्लासिक कैटेगरी आती है, बहुत ही क्लासिक कैटेगरी, जिसको मैंने नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करूँगा, देखना बहुत ही मज़ेदार हैं ये, इनका नेचर बहुत ही मज़ेदार है, देखना। कंप्लीट ऑक्टेट, बहुत ही क्लासिक है ये। कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एंड दे आर न्यूट्रल, एंड दे आर न्यूट्रल। सर ये क्या बात हुई, ऑक्टेट भी कंप्लीट है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ, यही तो मज़ेदार बात है जो आपको सिखाने चाह रहा हूँ। आइए बात करते हैं इनमें कुछ एग्जांपल्स की, इनमें कुछ एग्जांपल्स को देखना मेरे साथ। क्या आप इस मॉलिक्यूल को जानते हैं? क्या आप इस मॉलिक्यूल को जानते हैं? अरे हाँ सर, ये तो हमारा प्यारा कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज CO2। अब यार ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? देखो मार्केट में बहुत हल्ला हो गया जब CO2 के बारे में लोगों को पता चला ये इलेक्ट्रोफाइल, लोगों से रहा नहीं गया, लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ गई, भैया कैसे? ध्यान से समझना, अभी तक तो सर ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी, अभी तक तो देखो ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी, लोगों ने बोला हम इनकम्प्लीट हैं, हाँ इनकम्प्लीट हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। फिर थोड़ी सी बात आगे हुई मार्केट में कि यार इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट ना हो तो यार उनको भी इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे। फिर मार्केट में आते हैं ये शानदार लोग, दैट इज़ कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मैं CO2 के पास गया, मैं CO2 को बोला यार CO2 तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारा ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देखो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन मैक्सिमम और मिनिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास हैं, फिर भी तुम कैसे कह रहे हो इलेक्ट्रोफाइल? तो कार्बन CO2 के पास गया तो कार्बन बोला कि यार अनिरुद्ध सर, आपको पता है ये जो हमारे ऊपर और नीचे ऑक्सीजन रहते हैं ना, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, दो हमारे देखो ग्राउंड फ्लोर पे ऑक्सीजन है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ये सेकंड फ्लोर पे जो ऑक्सीजन है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो किराए पे हैं। किराए मतलब ये कभी भी जा सकते हैं छोड़ के हमें। अच्छा ऐसा है क्या? ओ नहीं तो क्या, फिर मैं अकेला नहीं हो जाऊँगा, मेरा घर खाली नहीं हो जाएगा? मान लो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, कार्बन बोला मेरे सेकंड फ्लोर पे ऑक्सीजन है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑक्सीजन है, ये यदि घर छोड़कर चले गए तो मैं खाली हो जाऊंगा। मतलब यार इन्होंने बोला कि यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसका लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या डेल्टा माइनस आएगा, और इस ऑक्सीजन पे भी डेल्टा माइनस आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली बॉन्ड में ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन पे क्या डेल्टा प्लस आएगा, नीचे वाले ऑक्सीजन ने खींचा तो कार्बन पे डेल्टा प्लस आया, और जैसे ही ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे तो कार्बन पे त्राही हो गई, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। कार्बन बोला मेरे को कि अनिरुद्ध सर देखो, अब देखो यार मेरे पे प्लस चार्ज आ गया, मैं भी तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अरे हाँ यार, मैं बोला यार बात तो तेरी सही है। बोला कि यार फिर CO2 बोला कि यार हमारी ज़िंदगी में दुख तो बहुत हैं, बट हम किसी को बताते नहीं हैं। अच्छा यानी तुम भी इलेक्ट्रोफाइल हो? हाँ। बोला कि लोग हमें जानते नहीं है कि हम इलेक्ट्रोफाइल हैं, बट आपने आज बता दिया, हम लोगों के मन की जो एक दुविधा थी उसको दूर कर दिया, वी कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यार जहाँ जहाँ ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली चीज़ें आएंगी, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं? हाँ, वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। इसके और बेहतरीन एग्जाम्पल्स आप लोगों की स्क्रीन पर मैं पेश करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यदि ऐसा लिख दिया RC डबल बॉन्ड O और H, हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस आ गया, दिस कार्बन का डेल्टा प्लस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, क्या इसका नाम जानते हो आप? हाँ सर ये तो एल्डिहाइड है। अच्छा कीटोन तुम भी तो इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हो? हाँ हम भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस आ सकता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। व्हाट इज़ डेल्टा? अक्सर लोग मेरे लेक्चर्स में पूछते हैं कि डेल्टा क्या है, डेल्टा प्लस या माइनस। ये पार्शियल चार्ज है। पूरी ऑर्गेनिक में मैं इसका बहुत यूज़ करवाऊंगा, और सिर्फ डेल्टा खेलते हुए पूरी ऑर्गेनिक का हर रिएक्शन में सॉल्व करवा सकता हूँ आपको। दिस इज़ पार्शियल चार्ज, डेल्टा स्टैंड्स फॉर पार्शियल चार्ज, सिर्फ इतना सा बात दिमाग में रखना, ठीक है। सर और भी हमारी फैमिली में और भी ऐसे लोग हैं, कौन कौन? सर एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX,
हाँ, तुम भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे कार्बन पे डेल्टा प्लस है। सर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड भी बन सकते हैं, एनहाइड्राइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हमको ये बात तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। एस्टर, एस्टर भी कर देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। क्या डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस देखने में कोई दिक्कत नहीं सर। अगली चीज़ सुनना, अगली चीज़ एक बहुत ही शानदार चीज़ है। अब देखना, कुछ एग्जांपल्स मैं ला रहा हूँ नए टाइप के। क्या है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। ओके, ICl, आयोडीन क्लोराइड लिखा। सर आयोडीन क्लोराइड में इलेक्ट्रोफाइल वाली स्पीशीज़ कौन सी है, किस पर डेल्टा प्लस का चार्ज आएगा, किस पर डेल्टा प्लस का चार्ज आएगा, ध्यान से समझना। सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। याद रखना, जिसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज पार्शियल नेगेटिव। आयोडीन पे डेल्टा प्लस, यानी दिस आयोडीन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सर इसी तरह BrCl, इसी तरह BrCl देखो, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, ब्रोमीन पे डेल्टा प्लस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप लोग ये एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं? अभी इनमें कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स की चर्चा करूंगा, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, एक बार सभी लोग देख लेना, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। क्या है कार्यक्रम? सर आपने बोला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपने बोला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिवली चार्ज, ये सब एग्जाम्पल्स। फिर कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल्स दिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले दिए, फिर कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल्स दिए। अब इन तीनों को मैं 1 मिनट में क्लासीफाई कर रहा हूँ। देखना, ये जो इनकम्प्लीट वाले हैं ना, ये जो इनकम्प्लीट वाले हैं, ये एकदम ऐसे हैं कि मतलब भिखारी टाइप के। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भीख मांग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो। देखो हम तो कितने गरीब हैं, हमने तो अपने ऊपर प्लस चार्ज भी शो कर रखा है। मतलब देखो, हम तो दूर से बता रहे हैं कि हाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, हमारे पास प्लस चार्ज है, हम इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे, हम तो बहुत शानदार इलेक्ट्रोफाइल हैं। अच्छा ठीक है, आगे हम आगे चले। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी चिल्ला रहे थे, देखो यार हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हम तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक ऑर्बिटल खाली है, हम तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, हम भी एक इलेक्ट्रोफाइल हैं। फिर हम इनके पास गए, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरह के इलेक्ट्रोफाइल हैं। यानी यार ये ना, जैसे ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने अलग अलग जैसे देखा होगा ना, कुछ जैसे लोग होते हैं, जैसे मतलब ऐसे बोलना तो थोड़ा सही नहीं है, बट थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कुछ लोग, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे कुछ मांग रहे होते हैं, है ना, तो ये उसी की तरह है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में है। वो वर्ड मैं एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, बुरा नहीं लगे ऐसे किसी को भी, है ना। मतलब जैसे जो भी लोग जैसे मांगते रहते हैं कोई भी चीज़, ऐसे देखा हो ना, घर पे भी कई बार कोई मांगने आ जाता है इस टाइप से, है ना। तो और ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज हैविंग वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एक जगह बैठे हुए हैं, मतलब जैसे मंदिरों वगैरह के बाहर बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में, मंदिरों वगैरह के बाहर बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में। और थर्ड वाले की बात करूँ तो मैं क्या देखूँगा यहाँ पर, ये एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में नहीं रहेंगे। क्या है, इन्होंने अपने घर, इनका बहुत बढ़िया घर है, एकदम आलीशान घर है, पर घर के बाहर क्या है, एक बॉक्स रख रखा है, किस चीज़ का, एक बॉक्स रख रखा है इलेक्ट्रॉन्स को डालने का। कहेंगे कि यार हम मांगेंगे नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन, हम दिखाते भी नहीं कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और हम मांगते भी नहीं, बट कोई प्यार से इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो हम ले लेंगे। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं। कौन? कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल वाले, जैसे दैट इज CO2। क्या आप तीनों क्लासिफिकेशन समझ पाए हैं? ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं, कभी दिखाते नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, बट हाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ये कैसे हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाँ मतलब बैठे हुए इंतजार में लाइन लगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स दे दो। और ये लोग तो दर दर भटक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में, दिखा रहे हैं कि हम कितना तरस रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बिना। क्लियर है ये क्लासिफिकेशन? थोड़ा सा इनमें देखना। अब ये कंप्लीट वालों के साथ ही कुछ और एग्जाम्पल्स मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक बार सबकी नज़रें फिर से स्क्रीन पर। और एक और बात बता देता हूँ कि सभी लोग साथ साथ नोट भी करते रहना, वीडियो को पॉज करते हुए सारी चीज़ों को ज़रूर नोट करते रहना, क्योंकि एक बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों को बीच प्रोवाइड करने
चाहता हूँ कि ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि यार चीज़ें हमें नहीं आती, ऑर्गेनिक हमें नहीं आती, इसीलिए एक बिल्कुल जीरो लेवल पे लेक्चर नंबर 2 जो है बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टार्ट करता हूँ और अप टू एडवांस लेवल हम चलेंगे। अभी बहुत एलिमेंट्री वाली बातें कर रही हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आप फील करेंगे कितनी सारी चीज़ें हम सीख गए हैं। दोस्त क्या क्लियर है ये वाला बात? दोस्त क्या क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ तो आप लोगों के बीच अब मैं करूँगा एग्जांपल्स की बात। जैसे अपन लोगों ने लास्ट एग्जांपल BrCl देखा, अब इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया ClOH। सर यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस यानी क्लोरीन पे डेल्टा प्लस, दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट NOCl जिस नाम से जाना जाता है, दिस इज टिल्डन रिएजेंट, याद रखना NOCl एक्ट एज टिल्डन रिएजेंट। और ये कंपाउंड ऑलवेज रिमेंबर ब्रेक कैसे होगा, NO प्लस प्लस Cl माइनस, NO प्लस प्लस Cl माइनस की फॉर्म में ये कंपाउंड ब्रेक होता है। लोगों को लगता है कि NO और Cl में बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, बट दोस्तों याद रखना इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा NOCl का, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा NOCl का। और हैंस नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्लोरीन पे माइनस और NO पे प्लस, यानी N पे प्लस आ रहा है, ये बेसिकली N पे प्लस आ रहा है। रीअरेंज कर बैकबॉन्डिंग करके ये NO प्लस रहेगा। जैसे मैं आपको बात करूँ NO प्लस है ना, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्या सब यहाँ पर NO प्लस देख पा रहे हैं? आप तो सिंपली अभी के लिए NO प्लस देख लीजिए। टिल्डन रिएजेंट क्या आप देख पा रहे हैं, इसका नाम भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलें तो मैं लिख रहा हूँ Cl2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ध्यान में रखना। क्लोरीन में फिलहाल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो कि एक तरफ आ गया तो इनमें क्या रहेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगा। बाहर से कोई इंड्यूस करवा दे इन पे चार्ज तो इनमें बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगा, यानी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएंगे एक तरफ। हेंस जो हेलोजेंस है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्या इतना बात क्लियर है? कि बहुत ही डिटेल्ड मैंने आप लोगों को सारी कहानी समझाने की कोशिश की है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल वाली बात। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बोलो दोस्त, क्या इतना बात सोचने समझने में किसी में मेरे दोस्त को दिक्कत? तो इलेक्ट्रोफाइल को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब थोड़ी सी बातें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के रिगार्डिंग। तैयार हैं आप सब? सर एवर रेडी, बहुत ही शानदार। आइए अब न्यूक्लियोफाइल के रिगार्डिंग बातों को स्टार्ट करते हैं। अब देखना न्यूक्लियोफाइल क्या है। सर एक अटैकिंग स्पीशीज तो हमने इलेक्ट्रोफाइल जान ली है, अगला क्या है, न्यूक्लियोफाइल। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा कलर डार्क कर लेता हूँ। न्यूक्लियोफाइल NU माइनस से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, NU माइनस से। इस चीज़ को देखना, वही चीज़ जैसे इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल था, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस मतलब वही न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग स्पीशीज। फाइल मतलब क्या है, लविंग स्पीशीज। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, इस चीज़ को मेरे साथ थोड़ा सा समझना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सर यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, यानी ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इन पे कैसा चार्ज होगा, माइनस वाला चार्ज होगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज थी, इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहे थे तो उन पे प्लस चार्ज था। ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस पे बैठा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कहीं ना कहीं ये खुद नेगेटिवली चार्ज होंगे और प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। प्लस माइनस अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इतना बात तो सबको क्लियर है? तो सर क्या मैं ऐसा लिख दूँ इसकी डेफिनेशन में? क्या इसकी डेफिनेशन में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है? देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दे आर
ऐसा लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस साइट, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट। इलेक्ट्रॉन डेंस किससे हो सकता है, या तो लोन पेयर हो इनके पास, या तो लोन पेयर हो, या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो, या खुद नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन डेंस साइट स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, आर न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल का बारे में पता लगा थोड़ा बहुत? ठीक है, अब वापस से इसका टाइप्स देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखा था, वैसे इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज्ड, द वेरी फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड के बारे में जैसे मैं बात करूं H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OR माइनस, SR माइनस। अरे सर रुक जाओ, अरे नहीं नहीं मुझे मत रोको, तो लिखने दो। SH माइनस, Cn माइनस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और ये सारे के सारे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्या बोला? H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OR माइनस, SR माइनस, SH माइनस, Cn माइनस एक्सेट्रा। क्लियर है? इनमें जो पहले चार मैंने लिखे हैं, इनमें जो पहले चार लिखे हैं, ये चार ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज सीन इन कंपाउंड्स। ये चारों जो है ना, ये चारों H माइनस, D माइनस, T माइनस और CH3 माइनस। जैसे OH माइनस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, NH2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, ये सारे के सारे क्या हैं, हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे। और वहाँ आपको देखने को मिलेगा दे एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। हालांकि आपको आगे जब देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, अभी के लिए बता देता हूँ ताकि आपको यूँ ना लगे कि सर क्या है ये। मैं ऐसा लिख देता हूँ CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस आता है और कार्बन पे डेल्टा माइनस आता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। दिस इज बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमेशा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके गाइस, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, इसमें साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। सेकंड पार्ट, यदि मैं सेकंड पार्ट पे बात करूँ तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सेकंड इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना, मेरे साथ। सर यानी न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चार्ज तो नज़र नहीं आने वाला, तो क्या नज़र आने वाला है, खुद सोचो। सर न्यूक्लियोफाइल वो थे जिनके पास लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिवली चार्ज। सर नेगेटिवली चार्ज तो हमने देख लिए, यानी कहीं ना कहीं इन पे जो नज़र आएगा वो होगा लोन पेयर या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कैसे? आइए अब एक एग्जांपल से सीखते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ सीखने जा रहे हैं। कैसे? जैसे मैं लिख देता हूँ वाटर। क्या वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है। NH3, सर NH3 कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उस पर लोन पेयर है। ROH एल्कोहल, हाँ कर सकता है, लोन पेयर है। ईथर भी कर सकता है, देखो क्योंकि लोन पेयर है। RNH2 1 डिग्री अमाइन कर सकता है सर। 2 डिग्री, अरे भैया 2 डिग्री भी कर सकते हो तो क्योंकि तुम पे भी लोन पेयर है। अच्छा ठीक है। थायोल्स की बात करूँ, RSH, हाँ सर सल्फर पे लोन पेयर है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब कुछ कॉमन देखना, अब कुछ कॉमन वाले एग्जांपल्स देखना। H2S, हाँ H2S भी कर सकता है क्योंकि सल्फर पे लोन पेयर है। ठीक है। जैसे मैं इथीन लिख दूँ, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो इथीन है ना, इथीन, इस इथीन को थोड़ा सा मैं आपको दूसरे नज़रिए से दिखाना चाहूँ तो होगा क्या ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो पाई बॉन्ड बना होगा ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये बेसिकली क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यानी अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है।
जैसे यहाँ तो इथीन लिखा, अब जैसे अगले एग्जाम्पल में मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं क्या, प्रोपीन, हाँ सर प्रोपीन भी आ जाएगा, CH3CH, मतलब बेसिकली एल्कीन आ गए, बेसिकली क्या आ गए, एल्कीन। सर एल्काइंस, यस एल्काइंस ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, बेंजीन की तरफ, हाँ सर बेंजीन पे भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखो ये जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पार्शियल चार्ज, ये मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ इन सब वर्ड्स का, तो मेक श्योर दैट आप भी दिमाग में रखना। क्या बोला, ये जो जैसे एल्कीन, दोबारा बता देता हूँ, एल्कीन, इथीन, बेंजीन, एल्कोहल, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव होंगे, एक्सेट्रा। ये बहुत कॉमन है, जो मैंने लिख दिया ये बहुत कॉमन है, इनसे बाहर आपको बहुत ही कोई चांस है, मतलब 0.001% चांस है कि इनके बाहर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के दर्शन आप कभी कहीं भी कर रहे हों, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं। अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है, अपने को तो ये पता लग गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में वापस बताता हूँ। ये जो एल्कीन पे ना जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। स्क्रोडिंगर ने भी बातें बताई थी ये वाले में, बट अभी आपको क्या दिमाग में रखने कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यही बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। क्या आप लोगों को ये बात पता लग गई? क्या दोस्तों आप लोग इन बातों को सीख पा रहे हैं? हाँ सर, ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई। तो दोस्त आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की है वो क्या बात की है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात की। इलेक्ट्रोफाइल E+ से रिप्रेजेंटेशन होगा, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे या कंप्लीट ऑक्टेट वाले होंगे या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होंगे, जिनके पास वैकेंट p या t ऑर्बिटल है। फिर न्यूक्लियोफाइल की रिगार्डिंग बात की, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। ये सारी बातें आज अपन लोगों ने की है इन द लेक्चर नंबर 2, और आई होप आपको समझ में भी सारी चीज़ें आ गई होंगी। सभी लोग 2 बातें बताना चाहूँगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहना और इन लेक्चर सीरीज़ को एक सीक्वेंस में ज़रूर देखना, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 को मैंने जो रिलेट किया था दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में सारी चीज़ें आप दिमाग में रखना, नोट्स को बनाना। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक कहाँ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग बोल रहे थे सर ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपके मोबाइल में पहले आप टेलीग्राम ग्रुप का ऐप डाल लो, टेलीग्राम का ऐप डाल लो और उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। सेकंड चीज़ दोस्तों, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप ऑर्गेनिक की ऐसी ही बेहतरीन चीज़ें आप सीखने चाहते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। क्लियर है गाइस? और कोई भी पार्ट पे आपको कोई भी दिक्कत हो, ना चीज़ समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी दिक्कत आएगी तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एकदम क्लियर हो गया होगा। लेक्चर नंबर 3 में कुछ और बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। मैं अनिरुद्ध वालिया आप लोगों के साथ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता रहूँगा। टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।